ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। आज दिनांक 5 मई 2026 और आज आप सुनेंगे ज्येष्ठ मास के महात्म के चौथे अध्याय की कथा। तो कथा शुरू करने से पहले एक ही आग्रह है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए और अगर कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके औरों को भी शेयर करिए। महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया था। धर्मराज युधिष्ठिर एक छत्र सम्राट हो गए थे। श्री कृष्ण की सम्मति से रानी द्रौपदी तथा अपने भाइयों के साथ वे युद्ध भूमि में शरशैया पर पड़े प्राण त्याग के लिए सूर्य के उत्तरायण होने की प्रतीक्षा करते परम धर्मज्ञ भीष्म पितामह के पास आए थे। युधिष्ठिर के पूछने पर भीष्म पितामह उन्हें वर्ण, आश्रम तथा राजा प्रजा आदि के विभिन्न कर्मों का और धर्मों का उपदेश दे रहे थे। ये धर्म उपदेश चल ही रहा था कि रानी द्रौपदी को हंसी आ गई। तब द्रौपदी को हंसते हुए देखकर पितामह ने उपदेश के बीच में ही पूछा कि बेटी, तू हंसी क्यों? तो द्रौपदी ने संकुचित होकर कहा कि मुझसे भूल हो गई पितामह, मुझे क्षमा करें। तो पितामह को इस बात से संतोष नहीं हुआ। वे बोले, बेटी, कोई भी शीलवती कुलवधू गुरुजनों के सम्मुख अकारण नहीं हंसती। तू गुणवती है, सुशीला है, तेरी हंसी अकारण नहीं हो सकती। संकोच छोड़कर तू अपने हंसने का कारण बता। तो हाथ जोड़कर द्रौपदी बोली, दादाजी, ये बहुत ही अभद्रता की बात है, किंतु आप आज्ञा देते हैं तो कहनी पड़ेगी। मैं आपकी आज्ञा टाल नहीं सकती। अभी आप धर्म का उपदेश कर रहे थे तो मेरे मन में ये बात आई कि आज तो आप धर्म की ऐसी उत्तम व्याख्या कर रहे हैं, लेकिन कौरवों की सभा में जब दुशासन मुझे नंगी करने लगा था तब आपका ये धर्म ज्ञान कहाँ चला गया था? मुझे लगा कि ये धर्म का ज्ञान आपने बाद में सीखा है। मन में ये बात आते ही मुझे हंसी आ गई। आप मुझे क्षमा करें। तब पिता मैंने शांतिपूर्वक समझाया, बेटी, इसमें क्षमा करने की कोई बात नहीं है। मुझे धर्म ज्ञान तो उस समय भी था, परंतु दुर्योधन का अन्यायपूर्ण अन्न खाने से मेरी बुद्धि मलिन हो गई थी। इसी से उस द्यूत सभा में धर्म का ठीक निर्णय करने में मैं असमर्थ हो गया था। परंतु अब अर्जुन के बाणों के लगने से मेरे शरीर का सारा रक्त निकल गया। दूषित अन्न से बने रक्त के शरीर से बाहर निकल जाने के कारण अब मेरी बुद्धि शुद्ध हो गई है। इससे इस समय मैं धर्म का ठीक ठीक तत्व समझता हूँ और उसका विवेचन कर रहा हूँ। इस प्रकार पितामह ने द्रौपदी को समझाया कि जिस प्रकार का हम अन्न खाते हैं वैसा ही हमारा मन और बुद्धि होती है, तो हमेशा धर्म से और सच्चाई से कमाया हुआ अन्न ही ग्रहण करना चाहिए। और अब सुनिए ज्येष्ठ मास के महात्म के चौथे अध्याय की कथा। ऋषि लोग कहने लगे, हे स्कंद जी, आपने अभी पंचाग्नि साधन व्रत का वर्णन किया था। अब आप कृपा करके ये बताइए कि किसी कार्य की इच्छा रखने वाले अपनी कामनाओं की सिद्धि के लिए उस व्रत को कब करें और इसकी विधि क्या है? जिस प्राचीन व्रत के प्रभाव से पार्वती जी शैव पद को प्राप्त हुईं और इसका पंचाग्नि साधन नाम कैसे हुआ, ये सब वार्ता आप हम लोगों से कहिए। तब स्कंद जी कहने लगे, हे ब्राह्मणों, पूर्व समय में जब भगवान शिव ने कामदेव को भस्म कर दिया तब दीन वंदना पार्वती जी बहुत दिनों तक शोकाकुल रहीं। इसके पश्चात अपने पिता के घर में जाकर रहने लगी, परंतु उन्हें कहीं भी सुख की प्राप्ति नहीं हुई। उस समय हिमालय के वासी ऋषियों के आश्रमों में जाकर पार्वती जी ने शांति के उपाय को पूछा। इस प्रकार पूछने पर सप्त ऋषियों में से भृगु ऋषि कहने लगे, हे महाभागे, तुमने अति उत्तम प्रश्न किया है। मैं तुम्हें विस्तार पूर्वक इसका उत्तर देता हूँ।
ज्येष्ठ मास की तृतीया के दिन प्रातःकाल मनुष्य शुद्ध जल से स्नान करे और नित्य कर्म करके स्वच्छ वस्त्र धारण कर अपने घर को आए और पुण्याह वाचन के साथ ब्राह्मणों का पूजन कर समिधाओं से प्रदीप्त 4 अग्नियों के करके यथाशक्ति उनका पूजन करें और उन अग्नियों के मध्य भाग में बैठकर सूर्य नारायण की तरफ अपनी दृष्टि को, जब तक सूर्य नारायण अस्त ना हो उनकी तरफ ही अपनी दृष्टि को रखें और इंद्रियों को वश में रखकर स्थित रहें। इस प्रकार निराहार और जितेंद्रिय रहकर इस महीने में व्रत करें। ऋषि के वचनों को सुनकर पार्वती जी अत्यंत प्रसन्न हुई और शिव जी के प्रसन्नार्थ 12 वर्ष तक इस तरह व्रत को प्रति मास करती रहीं। इस व्रत के प्रभाव से शिवजी महाराज मोह को प्राप्त हो गए और पार्वती जी कहाँ गईं ऐसा विचार करने लगे। उन्होंने समाधि द्वारा पार्वती का तपोवन में होना निश्चय किया और स्वयं शिवजी महाराज वंचर के रूप में उमा देवी के तपोवन में गए और अनेक प्रकार के अमृत के समान मीठे वचनों से उमा देवी को समझाया, लेकिन उमा देवी ने उनको फटकार दिया। तब शिवजी अपने वंचर रूप को त्याग कर अपने को शिव रूप में प्रकट किया और पार्वती जी ने जब शंकर भगवान को देखा तो लज्जा के मारे अपना सिर नीचा कर लिया। भगवान शिव ने बड़े आनंद के साथ पार्वती जी को अपनी गोद में करके आलिंगन किया। इस प्रकार समाचार सुनकर राजा हिमवान भी वहाँ पर आ गया और शिवजी से मिलकर विविध उपचारों से शिव महाराज का पूजन किया। तब भगवान शिव राजा हिमवान और तपोवन के वासियों की आज्ञा लेकर पार्वती जी को अपनी अर्धांगिनी बनाकर कैलाश पर्वत पर चले गए। भगवान स्कंद कहने लगे कि हे ब्राह्मणों, मैंने आपसे पंचाग्नि साधन व्रत का विधान कहा, अब आप ज्येष्ठ मास का और क्या महात्मा सुनना चाहते हैं। ये व्रत सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला अनेक मनुष्यों द्वारा पहले किया गया है तथा ये व्रत उत्तम अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष के लिए श्रेष्ठ साधन है। जो मनुष्य इस व्रत को भगवान जगदीश्वर की तुष्टि और पुष्टि के लिए करते हैं वे इस लोक में समस्त कामनाओं को पाकर अंत में ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं। यहाँ पर ज्येष्ठ मास के महात्म के 4थे अध्याय की कथा का समापन होता है। इसके आगे की कथा आप सुनेंगे कल के वीडियो में।